परमेश्वर आप सब लोगों को बरकत दे और आपके लिए भी तालियां कि आपने अपने समय को परमेश्वर के भवन में आ सके। और ये सबसे महत्वपूर्ण समय है, जैसे कि मैं हमेशा कहता कि संसार में हजारों पलों को बिताने से बेहतर है कि हम परमेश्वर के भवन में अपने समय को बिताएं। हालेलुया, हालेलुया, कृपया करके प्लीज बैठ जाएं। आज जिस पुस्तक के बारे में हम आज गौर करने जा रहे हैं वो है यहूदा, इंग्लिश में जूड कहते हैं। हालेलुया। एक पुस्तक है और इसमें एक ही चैप्टर है और बहुत लंबा चौड़ा चैप्टर नहीं है। ये प्रकाशित वाक्य से पहली पुस्तक है। हालेलुया। प्रकाशित वाक्य से पहली पुस्तक है। बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण बातें परमेश्वर ने इसके बीच में दी हैं। और पहली आयत से हम देखेंगे, यहूदा की ओर से जो यीशु मसीह का दास और याकूब का भाई है, उन बुलाए हुओं के लिए ये नाम जो परमेश्वर पिता में प्रिय और यीशु मसीह के लिए सुरक्षित हैं। हालेलुया। ये पुस्तक यहूदा ने लिखी है। यहूदा की पुस्तक यहूदा ने ही लिखी है और ये उन लोगों के लिए है जो कि बुलाए हुए हैं। हम में से कितने लोग बुलाए हुए हैं और कितने लोग चुने हुए हैं? बुलाए हुए तो बहुत हैं, लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है कि चुने हुए बहुत कम हैं उसमें से। प्रेज़ द लॉर्ड। बुलाए हुए चुने हुए बन जाए, इसलिए हम प्रार्थना करते रहना है ना। बुलाए हुए कौन है? परमेश्वर बुलाता तो सबको है। परमेश्वर का वचन कहता जो हमें कमांडमेंट है ना, ग्रेट कमीशन की कमांडमेंट क्या मिली है कि जाओ और जाति जाति के लोगों को चेला बनाओ और बाप बेटा और रूह कुदुस के नाम से बपतिस्मा दो। यानी कि सब लोगों को बुला लिया है। और चुना किनको है? चुने हुए बहुत कम है। चौड़ा है मार्ग वो जो कि दुष्ट और संसार के सारे कार्यों में जाता, लेकिन परमेश्वर का मार्ग सकड़ा मार्ग है जिसमें बहुत ज्यादा लोग एंटर नहीं हो पाते। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। हम जब इवेंजलिज्म का कार्य करने जाते तो हर जगह पर से बांट के न्योता देते परमेश्वर के नाम से कि परमेश्वर की बड़ी महिमा में आप लोग भी शामिल हो जाओ। प्रेज़ द लॉर्ड। लेकिन कितने लोग चुने जाते हैं? उसके बीच में से बहुत कम लोग, है ना। आप मानोगे नहीं कि 1000 से ऊपर पर्चा बांट चुके हैं। 1000 से भी ऊपर पर्चे बांट चुके हैं, यानी कि 1000 फैमिलीज के पास वो उससे भी ऊपर पहुंच चुका है। लेकिन कितने लोगों ने मन फिराया? कितने लोगों ने परमेश्वर के साथ पश्चाताप के परमेश्वर के पास आए? बहुत कम है। प्रेज़ द लॉर्ड। आप धन्य हैं वो लोग जो परमेश्वर के वचनों को सुनते। उससे भी ज्यादा धन्य वो लोग कौन हैं? जो परमेश्वर के वचनों को सुनकर उन पर चलते। हालेलुया। और उससे भी धन्य वो हो जाते जो सुनकर चलते और दूसरों की आशीष का भी कारण बन जाते। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया, हालेलुया। तो परमेश्वर का वचन यहूदा की ओर से, और वो कहता है कि मसीह के लिए सुरक्षित हैं। जो बुलाए हुए लोग हैं उनके लिए सुरक्षित होने के लिए परमेश्वर ने बोला कि आप सब लोग सुरक्षित रहें। प्रेज़ द लॉर्ड। दूसरी आयत में लिखा, दया और शांति और प्रेम तुम्हें बहुतायत से प्राप्त होता रहे। क्या क्या प्राप्त होता रहे? दया, शांति, शांति और प्रेम। परमेश्वर और परमेश्वर का दास क्या चाहता आपसे कि आपके बीच में दया, शांति और प्रेम बहुतायत से बढ़ता रहे। हालेलुया, हालेलुया। दया भी बढ़ती रहे, शांति भी बढ़ती रहे और प्रेम भी बढ़ता रहे।
मेरे प्रियो, इन तीनों चीजों को चुराने के लिए दुष्ट आपकी घूमता रहता है। परमेश्वर के वचन में यूहन्ना में यूं लिखा हुआ कि वो आता इसलिए कि ताकि वो स्टील, चुराए, किल, मारे और बिल्कुल नष्ट कर दे। लेकिन परमेश्वर इसलिए आया कि तुम्हारे जीवन में जीवन आए और बहुत आयत का जीवन आए। प्रेज़ द लॉर्ड। दुष्ट आपके दया, शांति और प्रेम को चुराना चाहता है। कितने लोग हैं जो कि चुराने देंगे? बोलिए, मैं अपनी दया को, अपनी शांति को, अपने प्रेम को चुराने दूंगा दुष्ट को? प्रेज़ द लॉर्ड। एग्जाम्पल दूंगा तो आप बड़े अच्छी तरह समझ जाएंगे। बहुत सारे लोग हमारी दया को, हमारी जो शांति है उसको भंग करने के लिए और परमेश्वर के प्रेम को भंग करने के लिए हमारे बीच में घूमते रहते हैं। लेकिन क्या हम लोग उनको चांस देते ही कि कर दे मेरी शांति भंग, मेरे प्रेम, जो परमेश्वर का प्रेम है उसको मेरे बीच में से चुरा ले। जो दया परमेश्वर ने मेरे जीवन में डाली है उसको तू चुरा के ले जा। हालेलुया। मेरे प्रियो, अगर आज तक ऐसा हुआ है तो आप आज से ये निर्णय लीजिए कि मेरे परमेश्वर का दया, शांति और प्रेम मेरे जीवन में से कोई भी चुराने नहीं पाएगा। दुष्ट सींग लगा के नहीं आएगा। कोई ना कोई व्यक्ति आ जाएगा आपके सामने, है ना? कोई भी हो सकता हो, कोई भी हो सकता, और जिसको दुष्ट उस समय पे इस्तेमाल कर सकता। अब वो व्यक्ति बुरा नहीं है, लेकिन उस समय पे उसको इस्तेमाल किया जा रहा है ना? उस व्यक्ति को बुरा ऐसा नहीं बोलना कि ये व्यक्ति बुरा है, ये व्यक्ति बुरा है, ठीक है? लेकिन उस समय पे वो इस्तेमाल हो गया दुष्ट के लिए, ताकि आपकी दया को, शांति को और आपके प्रेम को चुराने पाए। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। जोर से बोलिए कि परमेश्वर की दया, शांति और प्रेम को मुझ में से कोई भी जुदा नहीं कर पाए। हालेलुया, हालेलुया, है ना? डेली जब हम उठते हैं ना, इस बात को बोलकर उठे परमेश्वर की प्रार्थना के साथ, क्योंकि जैसे ही आप उठेंगे कोई ना कोई ऐसी घटना, कोई ना कोई ऐसा व्यक्ति, कोई ना कोई ऐसी स्थिति बन जाएगी कि जिस वजह से आपकी दया, शांति और प्रेम आपका भंग हो जाए। लेकिन आपने ये निर्णय लेना है कि मैं इसको खराब नहीं होने दूंगा, परमेश्वर की दया को खराब नहीं होने दूंगा, उसकी शांति को, उसके प्रेम को मैं खराब नहीं होने दूंगा। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। ये निर्णय आपका खुद का है। हम दूसरे व्यक्ति को नहीं रोक सकते, लेकिन हम अपने आप को परमेश्वर की दया, शांति और प्रेम में बने रहने के लिए एक निश्चय ले सकते हैं, एक दृढ़ निश्चय ले सकते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। कोई भी इस दया, शांति और प्रेम को चुराने ना पाए। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। तीसरी है, हे प्रियो, जब मैं तुम्हें उस उद्धार के विषय में लिखने में अत्यंत परिश्रम से प्रयत्न कर रहा था, जिसमें हम सब सहभागी हैं, तो मैं तुम्हें ये समझाना आवश्यक जाना कि इस विश्वास के लिए पूरा यत्न करो कि पवित्र लोगों को एक ही बार सौंपा गया था। प्रेज़ द लॉर्ड। पवित्र लोगों को विश्वास का वचन एक ही बार सौंपा गया और विश्वास को पकड़े रहने का यत्न हमने करना है। प्रेज़ द लॉर्ड। बहुत सारे लोग हमारे विश्वास को खराब करना चाहते हैं, ताकि दूसरे लोग आपको विश्वासी ना कहें, अविश्वासियों की तरह हमारा बिहेवियर हो जाए, हमारा स्वभाव हो जाए। इसलिए बहुत सारे लोग आपके बीच में ऐसा करना चाहते हैं। लेकिन विश्वासियों में ये चिन्ह पाए जाएंगे कि वो बीमारों पे हाथ रखेंगे और वो चंगे हो जाएंगे, दुष्ट आत्माओं को आदेश देंगे, वो छोड़ के भाग जाएंगी। अगर वो कोई दूषित वस्तु को भी पी लेंगे तो उनको कोई भी हानि ना होगी। प्रेज़ द लॉर्ड। जिस विश्वास का वचन आपको बीच में बोया गया उसको कोई भी चुरा ना पाए। हालेलुया। दृढ़ निश्चय, अच्छे विश्वासी, विश्वास के द्वारा आपके जीवन में और औरों के जीवन में बहुत बड़ा कार्य हो सकता है। प्रेज़ द लॉर्ड। इसलिए हम अपने विश्वास को पकड़े रहें, अपने विश्वास को
पकड़े रहें। प्रेज़ द लॉर्ड, है ना। कल हम पाप और मनुष्य के बारे में सीख रहे थे। तो सबसे पहले विश्वास को आदम के तोड़ने की हवा के द्वारा कोशिश की गई। हवा को शैतान ने आके क्या कहा कि क्या परमेश्वर ने वाकई ऐसा बोला है? विश्वास ऐसे ही तोड़ा जाता है मेरे प्रियो। दुष्ट रोज आपके पास आके किसी न किसी स्थिति को लाकर ऐसा खड़ा कर देगा, क्या परमेश्वर ने वाकई ऐसा बोला है कि तेरे जीवन में दया हमेशा बनी रहेगी, शांति हमेशा बनी रहेगी, प्रेम हमेशा बना रहेगा। जब ऐसे ऐसे लोग आते, मैं क्या करूं? आप बोलेंगे परमेश्वर से। हालेलुया। जब ऐसे ऐसे लोग मुझे परेशान करने आते तो मैं क्या करूं? आप ऐसा बोलेंगे। मेरे प्रियो, अपने विश्वास को पकड़े रहना है। आपने वो करना है जो कि प्रभु यीशु मसीह ने किया। हालेलुया। मैं किसी भी पादरी को अपना स्टैंडर्ड बनाने के लिए आपको नहीं बोलता। हालेलुया। किसी भी पादरी को आपका स्टैंडर्ड बनाने के लिए नहीं बोलता। यीशु मसीह ही आपका स्टैंडर्ड है, उसी की ओर हमने ताकते रहना है। पादरी ने भी और कलीसिया ने भी। प्रेज़ द लॉर्ड। पादरी लोग आपको शिक्षाएं देकर आपको मेंटर कर सकते हैं। एक मेंटर होना बहुत ज़्यादा जरूरी है। एक मेंटर होना यानी कि एक सिखाने वाला होना, आपके बीच में आपको करेक्ट करने वाला, आपको छटाई और कटाई करने वाला बहुत ज़्यादा जरूरी होता है हर एक व्यक्ति के जीवन में। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। कलीसिया का मेंटर पादरी होता है। पादरी का भी कोई ना कोई परमेश्वर ने मेंटर बनाया होता जो अलग अलग स्पिरिचुअल बातों में उनको गाइड करते रहते और कटाई और छटाई का कार्य उनके जीवन में भी करते रहते। प्रेज़ द लॉर्ड। एक स्पिरिचुअल मेंटर होना बहुत ज़्यादा जरूरी है। प्रेज़ द लॉर्ड। और स्पिरिचुअल मेंटर वैसा हो जो कि बाइबल के अनुसार इधर उधर ना होता हो। बाइबल के अनुसार ही आपको वचन बताए, बाइबल के अनुसार ही आपको हर वचन पर चलने के लिए उत्साहित करता रहे। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। हालेलुया। अपने विश्वास को हमने पकड़े रहना है, चाहे आंधी आए, तूफान आए, कुछ भी जलजला आ जाए, हमने अपने विश्वास को पकड़े रहना है। प्रेज़ द लॉर्ड। अंत के दिनों में बहुत सारी ऐसी चीजें होने वाली हैं कि विश्वासी लोगों का भी विश्वास हिलाया जाएगा। जब बाइबल में लिखा कि आसमान की ताकतों को भी हिलाया जाएगा, जमीन के ऊपर भी बहुत कुछ होगा, तो विश्वासियों के भी विश्वास को हिलाया जाएगा मेरे प्रिय। लेकिन जो अंत तक वफादार रहेगा वही परमेश्वर का ताज पाएगा। हालेलुया। बोलिए, मैं परमेश्वर का ताज पाना चाहता हूँ। मैं परमेश्वर का ताज पाना चाहता हूँ। आमीन। आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। और मैं भी चाहता कि जितने लोग हमारे वचनों को जो कि परमेश्वर के द्वारा सींचे गए हैं उसके द्वारा परमेश्वर का ताज जरूर और जरूर पाएं। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। हजारों लोग हों और ताज एक भी ना पाए, मैं ये नहीं चाहता। मैं चाहता हूँ जितने लोग हैं वो इस रीति से परमेश्वर के बीच में चलना शुरू कर दें कि सब लोग ताज को प्राप्त करें। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। सब लोग उस परमेश्वर के ताज को प्राप्त करें। हालेलुया। चौथी है, क्योंकि कितने ऐसे मनुष्य चुपके से हम में आ मिले हैं जिनके इस दंड का वर्णन पुराने समय से पहले ही में लिखा गया था। हे भक्तहीन हैं, ये भक्तहीन हैं और हमारे परमेश्वर के अनुग्रह को लुचपन में बदल डालते हैं और हमारे एकमात्र स्वामी और प्रभु यीशु मसीह का इनकार करते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। मेरे प्रियो, ऐसे बहुत सारे लोग कलीसिया में आ जाते हैं जो कि परमेश्वर के उस विश्वास को आपके बीच में से तोड़ना चाहते हैं और परमेश्वर की बातों को एक तरह से लुचपन की तरह ही आपके बीच में डालना चाहते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। ऐसा कैसे हो सकता है? मेरे प्रियो, बहुत सारी कलीसियां हैं जिसमें बहुत सारी चीजें अलाउड हैं। क्या क्या अलाउड है? अलग अलग तरह के गानों पे डांस करना अलाउड है। हाँ, लड़कियों को छोटी छोटी ड्रेसेस, एक्सपोजिंग ड्रेसेस पहनना अलाउड है। और हम
आए तो चर्च हैं, लेकिन करके हम कुछ और ही जा रहे हैं। मेरे प्रियो, बहुत सख्त वचन परमेश्वर ने साफ साफ लिख दिया है। आए तो हम चर्च हैं, लेकिन कुछ और ही जगह पे हमारा ध्यान चलता जा रहा है। प्रेज़ द लॉर्ड। ऐसे व्यक्ति कहते हैं कि चुपके से आपके इसमें आ जाएंगे। इससे क्या होता है? पास्टर साहब तो ऐसे ही बोली जा रहे हैं, इससे क्या हो जाएगा अगर मैं ऐसा करूं, इससे क्या हो जाएगा अगर मैं ऐसा करूं, और इससे क्या होते होते आपको नरक की ओर ढकेलते जाएंगे। उन्होंने खुद तो बचना नहीं है, लेकिन आपके लिए विश्वास को खराब करते जाएंगे मेरे प्रियो। इसलिए सावधान। परमेश्वर का वचन कहता है कि आप सावधान रहिए। ऐसे व्यक्ति कहते हैं कि कलीसिया में शुरुआत से ऐसे लोग आना शुरू हो जाते हैं, है ना। प्रभु यीशु मसीह को कितने सवाल किया करते थे लोग। वो चंगाई करता था, चंगाई के ऊपर ही सवाल उठा लेते थे। तूने सबत के दिन चंगा क्यों करा? तूने सबत के दिन चंगा क्यों करा? तूने किसी के पाप क्षमा करने का अधिकार को किसने दे दिया? हालेलुया। जो चीजें उनके पास नहीं होती उस पर सवाल उठाते हैं कि शायद ये दूसरे के पास भी नहीं है। हालेलुया, है ना। उस समय से कोई ना कोई ऐसे व्यक्ति कलीसियाओं में घुसे आते हैं, चुपके से घुसे आते हैं। इसलिए सावधान मेरे प्रियो। हमने उन चीजों को ग्रहण करना है जो कि परमेश्वर के अनुसार है, और डटे रहना है। जो हल्के से इधर उधर डामाडोल करेंगे ने, और वो सवाल पूछेंगे, दीदी ऐसा करूं तो कुछ होगा तो नहीं, जबकि बाइबल में कुछ और लिखा हुआ है। नहीं बेटा, मैं भी करती हूँ, कुछ नहीं होता, तुम भी करने कुछ नहीं होएगा। और हम बाइबल के अलावा कोई और ही शिक्षा को प्राप्त करके किसी और तरह से पढ़ना शुरू कर देते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। इसलिए हमने सावधानी के साथ अपने विश्वास को, सच्चे विश्वास को हमने पकड़े रहना है कि कोई भी ऐसा कलीसिया में आए तो आपको डिसर्निंग होनी चाहिए, आपको परख होनी चाहिए कि मैंने कौन सी बात सुननी है और कौन सी बात नहीं सुननी। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। 5वीं आयत, पर यद्यपि तुम सब बात एक बार जान चुके हो तो भी मैं तुम्हें इस बात को की सुधि दिलाना चाहता हूँ कि प्रभु ने एक कुल को मिस्र देश से छुड़ाने के बाद विश्वास न लाने वालों को नष्ट कर दिया। मेरे प्रियो, मिस्र देश से परमेश्वर ने एक प्रॉमिस लैंड पर पहुंचाने के लिए कितने सारे लोगों को मूसा के साथ निकाला। कितने लोग थे? हाँ, कितने लोग थे? बहुत ज्यादा लोग थे, है ना। पुरुषों की गिनती लगभग 10,000 और स्त्रियों का, बच्चों का कुछ पता ही नहीं। इस हिसाब से बताया गया कि इतने लोगों को परमेश्वर अपने चुने हुए स्थान पर लेके जाना चाहता था। प्रेज़ द लॉर्ड, अपने चुने हुए स्थान पर लेके जाना चाहता था, लेकिन कितने लोग गए? जोशुआ और केलेब। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। मेरे प्रियो, इतनी ज्यादा स्ट्रिक्ट मार्किंग है, इतनी ज्यादा स्ट्रिक्ट मार्किंग है। परमेश्वर चाहता था कि ये सारे लोग जिनके जीवनों में 10 बड़ी बड़ी महामारियों का चमत्कार हुआ, ये देखकर परमेश्वर में दृढ़ हो जाएं। जिनके लिए आसमान से परमेश्वर ने मन्ना को बरसाया, ये अपने विश्वास में दृढ़ हो जाएं। लेकिन कभी तो उनको मिस्र के मीट याद आते थे, मिस्र की वो बातें याद आती थी। वहाँ पे तो हम ये खाते थे, वहाँ पे तो हम वो खाते थे। वो परमेश्वर के चमत्कारों को भूल जाते, वह परमेश्वर के सामने कुड़कुड़ाना फिर से शुरू कर देते, फिर से कुड़कुड़ाना शुरू कर देते। मेरे प्रियो, जानने की आवश्यकता है कि हम क्या वो इस्राएली कौम है जो कि परमेश्वर के सामने आज तक कुड़कुड़ाते जाते हैं। कुछ भी मिल गया ना, परमेश्वर उसके पास तो इससे अच्छा है, मुझे वो भी तो तू दे सकता था। साइकिल से गाड़ी मिल गई, स्कूटर मिल गया, कुड़कुड़ा रहे हैं। गाड़ी से और अच्छी गाड़ी मिल गई, फिर भी कुड़कुड़ा रहे हैं। मेरे प्रियो, परमेश्वर की कुड़कुड़ाते रहोगे तो धन्यवाद कब दोगे?
जो भी चीजें परमेश्वर ने हमारे जीवन में करी हैं वो बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। उसका धन्यवाद देना सीख जाएं, और जिस दिन हम धन्यवाद देना सीख जाएंगे, देखना कि बाकी चीजें परमेश्वर आपके जीवन में वैसे ही मुहैया करता जाएगा। दुनिया में देखना, आपके परिवार में 3, 4, 5 बच्चे होंगे ना, एक बच्चा अपने पिता का, अपने माँ बाप का धन्यवाद अगर देता रहे, आपके माँ बाप ना आपके जीवन में कोई कमी नहीं आने देंगे, ये करके देखना। लेकिन जो कुड़कुड़ाने वाला बच्चा है ना, उसको बड़ी मुश्किल से देना तो पड़ता है क्योंकि बच्चा है, लेकिन माँ बाप कहते हैं कि खुशी नहीं होता। कई बच्चे ऐसे हैं बर्थडे पे गिफ्ट लाते हैं ना जिनके लिए, वो कहते हैं कि ये क्या ले आए पापा, ये क्या लाए मम्मी, ये क्या ले आए, ये तो मुझे पसंद ही नहीं है। कई बच्चे बहुत धन्यवाद देते। मेरे प्रियो, जब हम परमेश्वर का धन्यवाद देंगे, आप सोचिए कि आप इंसान होते हुए परेशान हो जाते हैं इन चीज़ों से कि ये बच्चा कुड़कुड़ाता ही रहता है, इसके लिए कुछ भी कर दो ये कुड़कुड़ाता रहता है। लेकिन एक बच्चा जो हमेशा धन्यवाद देता रहता है, परमेश्वर आपको बरकत दे, आपने मेरे लिए ये करा, परमेश्वर आपको बरकत दे, आपने मेरे लिए ये करा, मेरे प्रियो, वो बच्चे आपके दिल के करीब हो जाते हैं। वैसे ही जब हम परमेश्वर के, अपने स्वर्गीय परमेश्वर का धन्यवाद देना नहीं छोड़ते, तो हम भी परमेश्वर के बहुत ज़्यादा करीब हो जाते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। जब भी मिले परमेश्वर की टेस्ट मनीज के साथ, साम्स और हिम्स के साथ मिलो। लेकिन हमारे मसीह लोग आजकल जब मिलते हैं, वो ऐसा, वो ऐसा, वो ऐसी, वो ऐसा, चुगलियों में ही समय निकल जाता। मेरे प्रियो, धन्यवाद का समय नहीं मिलता हम लोग। जब भी मिलो धन्यवाद दो, धन्यवाद दो, परमेश्वर के नाम से धन्यवाद दो, इन सांसों का धन्यवाद दो, इन आंखों का धन्यवाद दो जो कि ठीक हैं, ये टांगों का धन्यवाद दो जो कि लाखों रुपए लगाकर भी जिनकी टांगे नहीं है वो लगवाते हैं, वैसी टांग फिर नहीं चल पाती। मैंने छोटा सा इलाज अपने दांतों का कराना था, जाके पूछा, कहते 13,000 रुपए लगेंगे। मैं हाथ जोड़ के वापस आ, 2-3 दांतों का उन्होंने कुछ मरम्मत कर दी है। सोचिए हम कितने मूल्यवान हैं परमेश्वर में, हम कितने मूल्यवान हैं परमेश्वर में, है ना। मैं सोचा कोई सस्ता करेगा तो देखूंगा कौन होगा। हालेलुया, हालेलुया। हम कितने ज़्यादा मूल्यवान हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। आपकी दांतों की कीमत ये हो सकती है, आपने कभी सोचा? आपकी टांगों की कीमत क्या हो सकती है, आपकी गुर्दे की कीमत क्या हो सकती है? मेरे प्रियो, आप बहुत ज़्यादा परमेश्वर की नज़र में मूल्यवान हैं, इसलिए धन्यवाद देना ना भूलें, धन्यवाद देना ना भूलें। प्रेज़ द लॉर्ड। मैं बहुत सी मर्तबा बताता, लेकिन आज फिर से मैं बताना चाहता कि जब हम प्रेज एंड वर्शिप करते हैं तो एक तरह से हम परमेश्वर का धन्यवाद ही तो देते हैं, है ना। जब प्रेज एंड वर्शिप करते हुए पौलुस और सिलास जेल में थे तो क्या हुआ था? धन्यवाद दे रहे थे। मेरे प्रियो, उनसे बुरी कंडीशन हमारी नहीं होती। हाँ, जंजीरें बांधी हुई है टांगों में, जेल के दरवाजे बंद हैं, खाना पानी पता नहीं अच्छा मिल रहा है कि नहीं मिल रहा, लेकिन क्या कर रहे हैं? आराधना कर रहे हैं। अब ऐसी स्थितियों में हम कभी आराधना कर पाते हैं? हमारे पास तो थोड़ा सा कुछ हो जाए, हम कुड़कुड़ाना शुरू कर देते हैं, दूसरे को भला बुरा निंदा करनी शुरू कर देते हैं। परमेश्वर के लोगों ने क्या किया? प्रेज एंड वर्शिप, आराधना करनी शुरू कर दी, आराधना शुरू कर दी। और जब ऐसा हुआ तो क्या हुआ? आपको पता है क्या हुआ? क्या हुआ था? इतनी ज़्यादा ताकत है आराधना में, परमेश्वर के धन्यवाद में इतनी ज़्यादा ताकत है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। इतनी ज़्यादा ताकत है कि परमेश्वर खुद उतर के आ जाता जेल की सलाखों को तोड़ने के लिए, जलजला लाने के लिए परमेश्वर खुद उतर आता। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। इसलिए आराधना करना, धन्यवाद देना हमने चूकना नहीं है। प्रेज़ द लॉर्ड, है ना। बड़ी ही एक्साइटमेंट के साथ जब टेस्टमनी के लिए बुलाया जाए ना, पहले से ही शनिवार को ही प्रिपेयर करना, आज मैं परमेश्वर का धन्यवाद ऐसे दूंगा।
जब हम धन्यवाद देते हैं ना, किसी को हम शर्मिंदा करते हैं, और जब हम कुड़कुड़ाते हैं तो परमेश्वर कहता है कि मैंने इसके लिए ये कुछ कर दिया, फिर भी कुड़कुड़ा ही रहा है। इसलिए जब गवाही दे तो धन्यवाद के साथ परमेश्वर दे, कुछ भी धन्यवाद परमेश्वर, धन्यवाद परमेश्वर, धन्यवाद परमेश्वर, है ना। जब ऐसा करेंगे तो देखना हमारे जीवन में कितनी बड़ी बड़ी चीजें होगी। हमने दुष्ट को शर्मिंदा और परमेश्वर को धन्यवाद करते रहना है। हालेलुया, हालेलुया। प्रॉमिस लैंड से भी रह गए थे, जो परमेश्वर की वायदे करा हुआ जगह थी, उसमें से भी रह गए थे मेरे। परमेश्वर ने वायदा करा हुआ था कि वहां पे जाओगे आप, लेकिन कुड़कुड़ाने की वजह से रह गए मेरे, नहीं जा पाए। प्रेज़ लॉर्ड। और धन्यवाद की वजह से आप वो भी कर पाओगे जो कि आपने सोचा कि ये तो इम्पॉसिबल है, वो भी हो जाएगा। लेकिन जब कुड़कुड़ाएंगे तो जो कुछ परमेश्वर ने हमारे लिए सोचा हुआ कई बार वो भी रह जाता, कुड़कुड़ाना ही नहीं भूलते। हालेलुया। फिर जिन स्वर्गदूतों ने अपने पद को स्थिर न रखा वरन अपने निज निवास को छोड़ दिया, उसने उनकी भी उस भीषण दिन के न्याय के लिए अंधकार में, जो सदा काल के लिए है, बंधनों में रखा है। हालेलुया। मेरे प्रियो, बहुत सारे स्वर्गदूतों को परमेश्वर ने आज्ञा ना मानने के कारण ऊपर से गिरा दिया, और उस स्वर्गदूतों को बंधनों में रखा हुआ है ताकि आखिरी दिन में उनका न्याय हो। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। जब बताना परमेश्वर इसमें ये चाहते हैं कि अगर वो स्वर्गदूतों को वहां पे क्षमा नहीं कर रहा, तो हम अगर बार बार वचन सुनने के बाद भी हम भी फिर भी अपनी आदतों से बाज नहीं आते, तो हमारी जगह कहाँ होगी? परमेश्वर ने तो हमारे लिए प्रॉमिस लैंड, वायदे की भी जगह बनाई है, लेकिन उसके अनुसार चलना जरूरी। हालेलुया। चलना भी जरूरी है। सातवीं, जिस रीति से सदोम और अमोरा और उनके आसपास के नगर जो इनके सामने व्यभिचारी हो गए थे और पराये शरीर के पीछे लग गए थे, आग के अनंत दंड में बढ़कर दृष्टांत ठहरे हैं। हालेलुया। सदोम और गमोरा पर याद है कहर टूट गया था, है ना, और कुछ ही धर्मी जन थे जो कि वहां से निकले, लूत और उसका परिवार। प्रेज़ द लॉर्ड। उसमें से भी एक ने पीछे मुड़ के देखी और वो नमक का खंभा बन गई। हालेलुया, हालेलुया। मेरे प्रियो, जब परमेश्वर दंड देने पे आता है तो उसका हाथ नहीं रुकता है। इसलिए अनुग्रह के पीरियड में हम पश्चाताप करके परमेश्वर के निकट आ जाएं। एक समय न्याय सुनाने का होगा, अभी अनुग्रह का समय चल रहा मेरे प्रियो, इसका फायदा हर एक कोई व्यक्ति उठाए। हम विश्वास के कारण अनुग्रह के द्वारा बचाए गए हैं। हम विश्वास के कारण अनुग्रह ही के द्वारा बचाए गए हैं। परमेश्वर का अनुग्रह हमारे लिए काफी है कि हमारे अर्गमानी पापों को भी वो क्षमा करके बर्फ की नाई श्वेत करने के काबिल है। प्रेज़ द लॉर्ड। इसलिए हम परमेश्वर की नजदीकी में फिर से बढ़ते जाएं। 8वीं आयत, उसी रीति से ये स्वप्नदर्शी भी अपने अपने शरीर को अशुद्ध करते और प्रभुता को तुच्छ जानते हैं और ऊंचे पद वालों को बुरा भला कहते हैं, परंतु प्रधान स्वर्गदूत, पहले 8वीं आयत को मैं समझाता हूँ थोड़ा सा। कुछ लोगों को ड्रीम्स आते हैं मेरे प्रियो, ड्रीम्स आते हैं, कुछ लोगों को स्वप्न आते हैं। क्या आते हैं? स्वप्न, जिसमें कहते हैं ड्रीम्स। कितने लोग जानते हैं कि सारे ड्रीम्स परमेश्वर की ओर से नहीं होते? हम जानते हैं कि सारे ड्रीम्स जो हैं, सारे स्वप्न परमेश्वर की ओर से नहीं होते। आप कैसे जानेंगे कि कौन सा ड्रीम परमेश्वर की ओर से है और कौन सा नहीं है? यस, प्रेज़ द लॉर्ड। मेरे प्रिय, हर एक ड्रीम को
जैसे परमेश्वर के वचन में लिखा है कि हर एक भविष्यवाणी को परखो, उसी रीति से हर एक ड्रीम को भी परखना जरूरी है। वचन के अनुसार अगर वो ड्रीम नहीं है तो वो आपकी जिंदगी को खराब कर सकता है। वचन से परखना, ड्रीम को वचन के साथ परखना है। क्या परमेश्वर के वचन के अकॉर्डिंग ही है ये, या परमेश्वर के वचन से अलग चल रहा है? अब इस आयत को दोबारा पढ़ें। उसी रीति से ये स्वप्न दर्शी भी अपने अपने शरीर को अशुद्ध करते हैं और प्रभुता को तुच्छ जानते हैं और ऊंचे पद वालों को बुरा भला कहते हैं। मेरे प्रियो, ड्रीम्स के द्वारा भी जिंदगी में बहुत कुछ हो जाता है। पता क्या? जो आप जागते हुए, जो आपके जीवन में नहीं हो सकता ना, दुष्ट ड्रीम्स के द्वारा आपके जीवन में वो बीज बोने की कोशिश कर देता है। और आप देखेंगे कि आपके जीवन उसके बाद कुछ का कुछ और होने लग गया। कुछ लोगों को ड्रीम्स ऐसे आ जाते पहले से, और उसके बाद उसका जीवन एकदम से कुछ और हो जाता है। कुछ लोग कहते हैं कि मुझे जब जब ये सपना आया है तब तब ये घटना घटी है, तब तब ये चीजें हो गई हैं। मेरे प्रियो, ड्रीम्स आर इंपॉर्टेंट। जो सपने हैं वो महत्वपूर्ण हैं, लेकिन कौन से सपने ग्रहण करने हैं हमने? जो परमेश्वर की ओर से है, वचन से परख कर वो परमेश्वर की ओर से हैं, उनको हमने ग्रहण करना है। तो दूसरों का क्या करना है? क्योंकि वो भी हमारे जीवन में कुछ ना कुछ कर सकते हैं। क्या करना है उसको? सुबह उठते ही यीशु मसीह के नाम से उनको कैंसिल करो। प्रेज़ लॉर्ड, प्रेज़ लॉर्ड। यीशु मसीह के नाम से उन सपनों को जो परमेश्वर की ओर से नहीं है, उनको कैंसिल करना जरूरी है। ड्रीम्स और विजन्स का चैप्टर बहुत ज्यादा गहरा है मेरे प्रियो। कभी परमेश्वर ने मौका दिया तो हम जरूर उस पर भी स्टडी करेंगे। हालेलुया, हालेलुया। 9वीं आयत। परंतु प्रधान स्वर्गदूत मिकाएल ने जब शैतान से मूसा के शव के विषय में या वाद विवाद किया तो उसको बुरा भला कह के दोष लगाने का साहस न किया, पर ये कहा, प्रभु तुझे डांटे। हालेलुया, हालेलुया। मेरे प्रियो, दूसरे लोगों को या देवताओं को बुरा भला कहने के बजाय हम परमेश्वर के नाम से उनको केवल डांट सकते हैं। परमेश्वर तुझे डांटे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। जरूरी है कि हम हर चीज के सिद्धांत को अच्छी रीति से सीखें, है ना। कई बारी हम दूसरे धर्मों की बहुत खुलेआम बेइज्जती करना बहुत पसंद करते हैं। मेरे प्रियो, जब आपके पास आपका परमेश्वर है, जो सच्चा परमेश्वर है, आप उसको बयान करते करते आपकी सारी जिंदगी बीत जाएगी, तो दूसरों को बुरा भला कहना क्या जरूरी है? हाँ, जिंदगी कम पड़ जाएगी। हमारी जो जिंदगी है ना, वो कम पड़ जाएगी अगर हम परमेश्वर की बातों को समझकर, सीखकर उसका बयान करना शुरू कर दें, तो हमारी जिंदगी कम पड़ जाएगी। तो दूसरों की बुराई हमें करने की जरूरत नहीं है। हमने क्या करना है? परमेश्वर के नाम से उनको, परमेश्वर उनको डांटे। हालेलुया, हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। 10वीं आयत। पर ये लोग जिन बातों को नहीं जानते उनको बुरा भला कहते हैं, और जिन बातों को अचेतन पशुओं के समान स्वभाव ही से जानते हैं, उनको अपने आप ही नष्ट करते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। पर ये लोग जिन बातों को नहीं जानते उनको बुरा भला कहते हैं, और जिन बातों को अचेतन पशुओं के समान स्वभाव ही से जानते हैं, उनको अपने आप ही नष्ट करते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर का वचन कहता, उन पर हाय, क्योंकि वह केन की सी चाल चलते हैं और मजदूरी के लिए बिलाम के समान भ्रष्ट हो गए हैं, और कोरा के समान विरोध करके नष्ट हुए हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया, हालेलुया। जिन बातों को हम नहीं जानते उनको पशुओं के समान हमने डील नहीं करना है। पशु कैसे होते हैं?
पशु कैसे होते हैं? अनजान होते हैं ना, सोच नहीं सकते कि हाँ भी इसका क्या अच्छा होगा क्या बुरा होगा। अगर हम भी ऐसे करते जाएं तो क्या होगा? हम भी अगर ऐसा करें तो क्या होगा? हम भी पशुओं के समान ही हो जाएंगे। हालेलुया। तो जरूरी है कि हम केन की सी चाल ना चले। केन ने क्या करा था? अपने भाई को मार दिया कि उसकी बलि कबूल होगी, मेरी नहीं हुई, इस कारण अपने भाई को मार दिया। करना क्या चाहिए था? पश्चाताप करना। प्रभु कौन सी ऐसी बात है जो तुझे मेरी अभी भी नहीं पसंद, जिस वजह से मेरी बलि कबूल तू नहीं कर रहा, कृपया करके तू मुझे बता, मैं अपने आप को सुधारना चाहता हूँ, है ना। तो नेक्स्ट टाइम उसकी बलि कबूल हो जाती, भाई को मारने का दंड तो ना मिलता। हालेलुया, है ना। लेकिन उसने भाई को ही मार दिया। फिर बिलाम का उदाहरण दिया है। बिलाम ने क्या करा था? इसको याद है? बालाम ने क्या किया था? याद है किसी को? जो कुछ परमेश्वर ने नहीं कहा था वो करने को चला था। और याद है कि गधे ने उसको रोका था। कुछ याद आया? और जब इंसान बता नहीं पाया तब क्या हुआ कि गधा बार बार कहता, उसका प्रिय गधा जो हर बार उसकी बात मानता था ना, जितना वजन उस पर डालते जाते थे वो फिर भी अच्छे से चलता रहता था। आज वो गधा एक जगह पे खड़ा हो गया, मैं आगे नहीं जाऊंगा, तो जा ही नहीं रहा आगे, जा ही नहीं रहा आगे, और रुक गया वहीं पे। अब वो मारी जा रहा, बिलाम उसको मार रहा कि क्यों नहीं आगे जा रहा, मैंने वहां पे कार्य करना है, उस देश में जाके कार्य करना है, लेकिन वो उसको रोक ही जा रहा है। और फिर परमेश्वर ने बिलाम की आंखें खोली। जब आंखें खोली तो क्या नजर आया कि सामने एक नंगी तलवार लेकर स्वर्गदूत खड़ा हुआ है, कि वहां से आगे बढ़ता और बिलाम को वो नष्ट कर देता। और गधा अपने मालिक को बचाना चाह रहा था। वो देख पा रहा था, सोचो, गधा देख पा रहा था स्वर्गदूत को, बिलाम नहीं देख पा रहा था। गधे की आंखें खुली हुई थी और बिलाम की आत्मिक आंखें बंद थी, तो देख ही नहीं पा रहा है ना। तो मेरे प्रियो, परमेश्वर के अनुसार कार्य करना और उसकी ही द्वारा दी हुई बुद्धि के अनुसार चलना बहुत ज्यादा जरूरी। 12वीं आयत, ये तुम्हारे प्रेम सभाओं में तुम्हारे साथ खाते पीते समुद्र में छिपी हुई चट्टान सरीखे हैं और बेधड़क अपने ही पेट भरने वाले रखवाले हैं। वे निर्जल बादल हैं जिन्हें हवा उड़ा ले जाती है। पतझड़ के निष्फल पेड़ हैं जो 2 बार मर चुके हैं और जड़ से उखड़ गए हैं। ये समुद्र के प्रचंड हिलकोरे हैं जो अपनी लज्जा का फल उछालते हैं। ये डावाडोल तारे हैं जिनके लिए सदा काल तक घोर अंधकार रखा गया है। मेरे प्रिय, ये उन लोगों के लिए है जो कि कह रहे हैं कि हम बहुत ज्यादा परमेश्वर के लोग हैं, लेकिन ये है कैसे? वो बादल जिनमें पानी नहीं है ना, और भी कितनी सारी चीजें लिखी। जिन बादलों में पानी नहीं होता वो क्या होता है? हवा के साथ उड़ जाते हो, वर्षा करने से पहले ही उड़ जाते हैं। प्रेज़ लॉर्ड। लग तो बादल रहे हैं, लग तो प्रचारक रहे हैं, लेकिन वर्षा नहीं करेंगे। ये वर्षा नहीं करेंगे, ये ऐसे चले जाएंगे क्योंकि परमेश्वर की आवाज से नहीं है। हवा के साथ चले जाएंगे। प्रेज़ लॉर्ड, हालेलुया। भरमाने वाले रखवाले हैं ये। इनका काम क्या है? भरमाना। भरमाना, वचन के विरुद्ध चलकर लोगों को भरमाना, अपने फायदे की बातों को बोल बोल को लोगों को भरमाना। ठीक है, किसी की गलती को गलती ना बोलकर लोगों को कहना कोई बात नहीं, फिर क्या हो गया? भरमाना। मेरे प्रियो, धन्य है वो सेवक
जो कि आपके जीवन में कटाई और छटाई का कार्य करते हैं, क्योंकि वो आपके लिए तो बुरे बन जाते हैं, लेकिन मेरे प्रियो आपके लिए स्वर्ग का रास्ता वो क्लियर करते जा रहे हैं। हालेलुया, है ना। कुछ लोग बहुत मीठे बने रहते हैं, बोलते ही कलीसिया कुछ भी करते जाए, गलत करे सही करे कुछ भी नहीं बोलते वो। इस वजह से कलीसिया क्या लगना शुरू होता कि जो मैं कर रहा हूँ वो तो सही है, जो मैं कर रही हूँ वो तो सही है। उस वजह से क्या होता कि आप तो फेवरेट हो जाते उस व्यक्ति के, लेकिन आप परमेश्वर को उनका फेवरेट बनाने में नाकामयाब हो जाते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। होना क्या चाहिए मेरे प्रियो, मेरा काम है कि मैं आप लोगों को परमेश्वर के सही रास्ते के बीच में और उसकी करीबी में और निकटता में लेते जाऊँ, चाहे उसमें मुझे कई बार बुरा भी बनना पड़ जाए। हालेलुया, हालेलुया। आप परमेश्वर के निकट होते जाए, यही मेरी जॉब है, यही मेरा कार्य है, इसके अलावा कोई भी और कार्य नहीं है। प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर का वचन कहता कि अगर बाप अगर बच्चे से छड़ी को दूर रखे, गलत काम में भी अपने बच्चे को डांटे नहीं, छड़ी ना चलाए, तो वो बच्चे से प्रेम करता है क्या? मेरे प्रियो, जब बड़ा हो जाएगा ना, तब अपने माँ बाप को याद करेगा, मेरे माँ बाप मुझे पहले ऐसा बता देते तो ऐसा ना होता। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। मुझे एक कहानी याद आ रही है, मैं आपके बीच में रखना चाहता हूँ। एक व्यक्ति को फांसी पे चढ़ाया जाने वाला था, फांसी पे चढ़ाया जाने वाला था, और वो व्यक्ति की आखिरी ख्वाहिश पूछी गई। जब आखिरी ख्वाहिश पूछी गई तो कहता मेरी माँ को बुला दो। कहता यही आपकी आखिरी ख्वाहिश है? कहता हाँ। माँ को बुलाया गया, और जब माँ को बुलाया गया तो कहता मैं माँ तेरे कान में कुछ कहना चाहता हूँ। कहते क्या कहना चाहता है? कहते कोई नहीं, कान में कहूँगा। मेरे प्रिय, जिसको फांसी होने वाली थी ना, वो अपनी माँ का कान खा गया। जब कान के पास आया ना, कान खा गया। और माँ बड़ी जोर से रो रो के बिलबिला के परेशान हो गई कि बेटा तूने ये क्या काम कर दिया? बेटे ने बोला मैं आपको बताता हूँ ये काम मैंने किस लिए करा। कहता जब पहली बारी मैं स्कूल से पेंसिल चोरी करके लाया था ना, इन कानों को पता लगा था, मैंने बताया माँ मैम तूने मुझसे पूछा ये किसकी है, मैंने कहा मेरी नहीं है, मैं किसी से चुरा के लाया हूँ, तूने मुझे कुछ नहीं बोला। अगली बारी मैंने उससे बड़ी चीज़ चुराई, अगली बारी उससे भी बड़ी चीज़ चुराई, और करते करते मैं बड़ा हो गया और बड़ा चोर कहलाने लग गया। आज मुझे ये फांसी देने लगे हैं मेरे प्रिय, आज मुझे ये फांसी देने लगे हैं। अगर तूने उसी समय पे मुझे डांट फटका कर सुधार ना दिया होता तो मैं यहाँ पे ना होता। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। कहते कि मेरे को फांसी ना होती अगर तो पहली बार में चपेट मार के मुझे कह देते कि बेटा ये काम गलत है, जाओ उससे सॉरी मांग और ये पेंसिल उसको वापस करके आ। उसी समय पे ऐसा कर देती तो क्या होता? मैं ये फांसी पे आज ना लटक रहा होता। तूने मेरे हर एक बुरे काम को बढ़ावा दिया। मेरे प्रियो, जो माँ बाप आपको डांटते हैं और आपकी कटाई और छटाई का कार्य करते हैं, वो आपके बुरे नहीं है, याद रखें। वो आपकी बुराई का नहीं सोचते हैं, वो आपके जीवन में परमेश्वर की अच्छी चीज़ों को बोना चाहते हैं, परमेश्वर की अच्छी चीज़ों को आपके जीवन में बोना चाहते हैं। उन माँ बाप को बुरा ना बोले जो आपको किसी बुरी चीज़ के लिए मना करते हैं, डांटते हैं, कई बार थप्पड़ भी मार देते हैं। लगता होगा पता नहीं मेरे दोस्तों के सामने मेरी बेइज्जती कर दी। मेरे प्रियो, आपको मौत से और शायद अग्निकुंड से बचा रहे हो। हालेलुया, हालेलुया। हनोक ने 14वीं आयत, हनोक ने भी जो आदम से 7वीं पीढ़ी में था, इनके विषय में ये भविष्यवाणी की है, देखो प्रभु अपने लाखों पवित्रों के साथ आया कि सबका न्याय करे और सब भक्तिहीनों को उनके अभक्ति के सब कामों के विषय में जो उन्होंने भक्तिहीन होकर किए हैं और उन सब कठोर बातों में के विषय में जो भक्तिहीन पापियों ने उसके विरोध में कही हैं, दोषी ठहराए। ये तो असंतुष्ट, कुड़कुड़ाने वाले और अपनी अभिलाषाओं के अनुसार चलने वाले
और अपने मुंह से घमंड की बातें बोलते हैं, और वह लाभ के लिए मुंह देखी बड़ाई करते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर हमें इन सब लोगों के विषय में सावधान करना चाहता है। सबके सामने अपनी बुराई कर लो, या परमेश्वर की नजर में ठीक होकर उसी के सामने आपकी बुराई हो सकती है। जरूरी क्या है कि परमेश्वर आपको अच्छा समझे, स्वर्ग में आपका नाम जाना जाए। चाहे दुनिया में सब लोग जानते हो और परमेश्वर ना जानता हो तो आपका कोई फायदा नहीं है। सब लोग ना भी जानते हो लेकिन स्वर्ग में आपका नाम गूंजता है। परमेश्वर से आप जब दुआएं करते हैं तो वो दुआएं पूरी होती हैं, ये मैटर करता है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। एक समय पे जब परमेश्वर ने चेलों को अधिकार दिए और दुष्ट आत्मा को निकालने का भी अधिकार दिया, चेले बड़ी खुश, और परमेश्वर यीशु मसीह कहते हैं कि मैंने देखा कि आसमान से एक लाइट की तरह दुष्ट गिर रहा है, और चेले बहुत खुश की तेरे नाम से हम अधिकार के साथ बोलते हैं और दुष्ट आत्मा भी हमारा कहना मानती है। प्रभु यीशु मसीह ने बोला कि इस बात से खुश ना हो कि दुष्ट आत्माएं तुम्हारा कहना मानती है, बल्कि इस बात से खुश होना कि तुम्हारे नाम स्वर्ग राज में लिखे गए हैं। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। स्वर्ग राज में नाम लिखवाने के लिए क्या करना पड़ेगा? परमेश्वर की आज्ञाओं का पालन, परमेश्वर की उन आज्ञाओं का पालन करना पड़ेगा। प्रेज़ द लॉर्ड। 17वीं आयत, पर हे प्रियो तुम उन बातों को स्मरण करो जो हमारे प्रभु यीशु मसीह के प्रेरित पहले ही कह चुके हैं। वह तुमसे कहा करते थे, पिछले दिनों में ऐसा ठट्ठा करने वाले होंगे जो अपनी अभक्ति की अभिलाषाओं के अनुसार चलेंगे। ये वह हैं जो फूट डालते हैं, ये शारीरिक लोग हैं जिनमें आत्मा नहीं। पर हे प्रियो तुम अपने अति पवित्र विश्वास में उन्नति करते हुए और पवित्र आत्मा में प्रार्थना करते हुए अपने आप को परमेश्वर के प्रेम में बनाए रखो, और अनंत जीवन के लिए हमारे प्रभु यीशु मसीह को दया की बाट जोहते रहो। उन पर जो शंका में हैं दया करो, और बहुतों के आग में से झपट कर निकालो, और बहुतों पर भय के साथ दया करो, पर उस वस्त्र से भी घृणा करो जो शरीर के द्वारा कलंकित हो गया है। प्रेज़ द लॉर्ड। इसमें बहुत अच्छी बात एक है कि आग से, जो आग से नष्ट होने वाले हैं उनको झपट कर बाहर निकाल दो। मेरे प्रियो, हमारे बहुत सारे सगे संबंधी, हमारे रिश्तेदार हमें, जिनका पता है हमें कि वो नरक की आग में जाएंगे, झपट कर उनको बाहर निकाल दें। कई बार इनके लिए बहुत सारी प्रार्थनाओं की आवश्यकता हो जाएगी। मेरे प्रियो, हमारे सगे संबंधी, हमारे यार दोस्त, हमें पता है ये इसी रास्ते पे अगर ये चलते रहे तो ये नरक में चले जाएंगे। उनके लिए हम बहुत ही ज़्यादा प्रार्थनाओं के साथ झपट कर उनको बाहर निकालना है। हमारे बेटे, हमारी बेटियां, जिनका पता है ये नरक की ओर जा रहे हैं, मेरे प्रियो, उनको झपट कर हमने बाहर निकालना है, तो हम परमेश्वर के नाम से धन्य हो जाएंगे। हालेलुया। बहुत सारे लोग सोचते कि ये पता नहीं क्यों ऐसा काम करने जा लग गया ना। अभी जब हम ट्रैक्स बांटने जाते हैं ना, इवेंजलिज्म का कार्य करने जाते हैं, कई लोग बड़ा ही ऐसे करके देखते कि पता नहीं ये क्या करने आ गए हैं ना, लेकिन हम परमेश्वर का कार्य कर रहे कि उनको नरक में से झपट के बाहर निकालना चाहते हैं, जो कार्य परमेश्वर ने हमें अभी सौंपा है ना। अभी तो बड़ी ही नफरत की निगाहों से सोचते होंगे कि पता नहीं ये कौन सी बात को हमारे बीच में फैलाने आ गए हैं, लेकिन जब अंत का समय आएगा तो वो जान जाएंगे कि वो तो हमारे प्रेमी थे, क्योंकि धूप में, इतनी धूप में हमारे लिए ये कार्य को फैलाने की कोशिश कर रहे थे। प्रेज़ द लॉर्ड। अब जो तुम्हें ठोकर खाने से बचा सकते हैं और अपने महिमा की भरपूरी के सामने मगन और निर्दोष करके खड़ा कर सकता है,
उस एकमात्र परमेश्वर हमारे उद्धारकर्ता की महिमा और गौरव और पराक्रम और अधिकार हमारे प्रभु यीशु मसीह के द्वारा जैसा सनातन काल से है, अब भी हो और युगानुयुग होता रहे। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। परमेश्वर की बाट जोते रहना है, अंत के समय तक हमने परमेश्वर की बाट जोते रहना है। मेरे प्रियो, बहुत सारी रास्ते में बहुत सारे पत्थर आएंगे, बहुत सारे ऊंट कटारे आएंगे, बहुत सारे ऐसे लोग आएंगे जो कि हमें हमारे राह से भटकाने के लिए निरंतर कोशिश करते रह रहे हैं। कई बार उनको पता भी नहीं कि ये कार्य वो क्यों कर रहे हैं, लेकिन मेरे प्रियो, वो अनजाने में आपको परमेश्वर के राज्य से भटकाने की कोशिश करते रहेंगे। सावधान होकर हमने उन अंत के दिनों के लिए तैयारी परमेश्वर के नाम से करते रहना है। मैं दोबारा कहना चाहता हूँ कि हमारे बीच में से ये दया, शांति और प्रेम जुदा ना हो। हमारा विश्वास हमेशा पक्का रहे, हमारे बुलाए जाने को हमेशा स्थिर करें कि जब बुलाए तो गए हैं, हम चुने हुए हो जाएं। बुलाए हुए चुने हुए कब हो जाते हैं? जब बार बार भरमाने पर भी वो परमेश्वर की आज्ञा पालन करना नहीं छोड़ते। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। और हमने सीखा कि हमारे ड्रीम्स को भी हमने परख कर परमेश्वर के नाम से जो सही है केवल उनको ही अपने जीवन में कार्य करने देना, दूसरों को यीशु के नाम से हमें कैंसिल करते रहना है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। सभी लोग खड़े हो जाएंगे।